वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुसर ओरिजिन। तो आज के इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं कभी कभी, और इसमें सबसे खास बात कि एकदम बेहद ही सिंपल सा रिएक्शन है। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक लाइन का रिएक्शन है। बट आज के इस सेशन में अपन रिएक्शन को भी देखेंगे, वन लाइनर रिएक्शन को देखेंगे और साथ में इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। इसका मैकेनिज्म अपन कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट बन के आता है सामने। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड एक नेमिंग रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपके एमीन का प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं, है ना। अगर कोई आपको एमीन का प्रिपरेशन करना है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड अप्लाई करके उस एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। और एमीन का प्रिपरेशन कहां से करोगे, तो इसके नाम से मालूम चल रहा है ना, ब्रोमामाइड। इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ब्रोमीन के साथ क्या होना चाहिए, उसमें एमाइड होना चाहिए। तो एमाइड को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे क्षार की प्रेजेंसी में, यानी बेस की प्रेजेंसी में, तो वहां से क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन का मतलब है कि वहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाता है एमाइड से और एमीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो रिएक्शन को देख लो कि कैसे होता है ये। अब यहां से अपन क्या ले लेते हैं, एक एमाइड ले लेते हैं, RCONH2, ठीक है ना। एक एमाइड ले लो। एमाइड को रिएक्शन किससे कराना है, तो नेमिंग रिएक्शन में नाम से मालूम चल रहा है ना, ब्रोमामाइड, यानी ब्रोमीन होना चाहिए और साथ में एमाइड होना चाहिए। तो ये एमाइड को रिएक्शन करा दोगे एक मोलिक्यूल ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन के कितने मोल होनी चाहिए, एक ही मोल होनी चाहिए। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, किसकी प्रेजेंसी होगी इसमें, ऑलवेज प्रेजेंसी होगी किसी बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी होगी। इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद सीधे नीचे में देखो क्या बनाता है। यहाँ से ये जो आपके पास 1 डिग्री एमाइड है, इस एमाइड से नंबर ऑफ 1 कार्बन, यानी कार्बोनिल समूह के कार्बन जो होते हैं वहां से बाहर निकल जाते हैं, यानी डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी एक कार्बन, नंबर ऑफ 1 कार्बन की संख्या लेस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो और एमाइन का निर्माण कर लेता है, एमाइन का फॉर्म कर लेता है। अब यहां से देखो RCONH2, ये सीधे क्या बन जाएगा, ये आपके सीधे यहां से बन के आ जाएंगे RNH2। क्या बनेंगे ये, RNH2 का फॉर्मेशन करेगा। साथ में CO, ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहां से बाहर निकला है, ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम का कार्बोनेट बनाएगा Na2CO3। और साथ में ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन एक सोडियम से मिलके सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्ट बनाता है। साथ में इसके बैलेंस करना चाहो तो 2 मोल यहां कर सकते हो और इसके 4 मोल यहां कर सकते हो। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। इस रिएक्शन में आपके 1 डिग्री एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन हुआ है, और एमीन भी कितने डिग्री यहाँ पे बने हैं, 1 डिग्री ही बने हैं एमीन, ठीक है। यानी एमाइड से एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया है, यानी कम हो गया है। ये यहाँ से जो CO है ना, CO मोलिक्यूल, यानी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से बाहर निकल के क्या बना लिया, आपके प्रिपरेशन कर लिए एमीन का। अब इसके मैकेनिज्म को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, बस 1 लाइन का रिएक्शन है। सीधे क्वेश्चंस में अगर ये सवाल आए तो वहां से एमाइड से क्या करना है, एमाइड से नंबर ऑफ 1 कार्बन को हटा देना है और R जो है NH2 से के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी R यानी एल्किल ग्रुप, और यहां से नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप NH2, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेगा, ये बीच में शामिल है, इस बीच वाले को बाहर निकालेगा और दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएगा और यहां से क्या बना लेगा, एमीन का फॉर्मेशन करेगा। साथ में इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसके मैकेनिज्म के देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म को कैसे करोगे, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन यहां से क्या ले लेंगे, यहां से एक ले लेंगे एमाइड RCONH2, ठीक है ना, एमाइड ले लो, एमाइड यहां से अपन ले लिए। अब एमाइड को सबसे पहले रिएक्शन करवा दो, सबसे पहले किसके साथ, किसी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है कि सोडियम प्लस बनेगा और हाइड्रोक्साइड OH माइनस बन के बाहर जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन की अगर बात हो रही है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे के बाहर जाएंगे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएंगे। यहां से जो OH माइनस है, इसको OH माइनस नीचे लिख देते हैं। ये जो OH माइनस बना है, इस OH माइनस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से नाइट्रोजन के पास जाएगा ये प्लस बन के बाहर निकलेगा, और ये प्लस बन के बाहर निकलने के बाद सीधे कहां पे ये क्या करेगा, देखो यहां से
ये चीजें यहां से क्या होगी बन के, ये जो माइनस का चार्ज है, ये माइनस को चार्ज क्या करेंगे, इस एस प्लस को अपने माइनस से डोनेट करेंगे। डोनेट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला गया। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने के बाद ये क्या बचेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ बचेंगे, साथ में नाइट्रोजन होगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और इस नाइट्रोजन पे आएगा एक माइनस का चार्ज। बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुए। ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से इसको क्या करना है, ब्रोमीन के साथ, यानी दो बी आर लिए हैं, दो बी आर लिए हो तो यहां से क्या जाएगा, बी आर को इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब दो ब्रोमीन यहाँ पे है, दो ब्रोमीन में से एक ऐसा ब्रोमीन होगा, एक ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, जिसके पास यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि एक ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होंगे, एक ब्रोमीन के पास बॉन्ड की शेयरिंग, बॉन्ड ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर जहां पे जिस ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वहां पे आएगा माइनस के चार्ज और एक पे आएंगे प्लस के चार्ज। अब यहां से देख लो, ये जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला क्या करेगा, ये जो माइनस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, इस प्लस को डोनेट करेंगे। जैसे ही प्लस को डोनेट करेगा तो यहां से सीधे क्या बन के जुड़ रहा है, यहां से ये जुड़ रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना, एन के साथ कौन आ गया, बॉन्ड बी आर, और यहां पे क्या लगा है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप में यहां से क्या होगा, अगले स्टेप में यहां से देखो क्या होगा, नीचे हम यहां से करते हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएंगे। मतलब यहां से क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को एक मोल NaOH और लोगे। ठीक है, एक मोल यहां से अगर NaOH लिए हो तो OH माइनस Na प्लस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से कितने मोल बनेंगे, बाहर रिएक्शन में देख चुके हो, और नंबर ऑफ मोल्स यहां से बन रहे हैं ना, यहां से क्या करोगे, एक मोल और लोगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, अब ये देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पे होगी और ये प्लस बन के बाहर जाएगा। ये प्लस बन के बाहर जाएगा तो ये जो माइनस वाला है, ये माइनस वाले क्या करेंगे, इसको अपने एक माइनस इसको डोनेट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, साथ में ये क्या बन गया, एन तो खत्म, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, एक माइनस का चार्ज यहाँ पे आया, और साथ में यहाँ पे क्या लगा है, बी आर लगा। अब यहां से ये चीजें बड़ा इंपोर्टेंट, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। अब यहां से मेन चीजें स्टार्ट होगी, यहां से अब मेन चीजें शुरू होगी कि अब यहां से क्या करना होगा अपन को। तो करने के लिए देखो क्या करोगे, फिर से अगर इसको करना है तो माइनस की चार्ज की शिफ्टिंग यहां पे करा देनी है। नाइट्रोजन के पास जो माइनस है, उस माइनस को क्या करो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसके पास शिफ्ट करा दो। जैसे ही माइनस को शिफ्ट कराओगे तो इस जो कार्बन है ना, कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। मतलब इसके पास वैलेंसी होनी चाहिए 4, लेकिन अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो 5 वैलेंसी तो रख सकता नहीं है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड की शिफ्टिंग O के साथ होगी। ठीक है, जैसे ही O के साथ शिफ्टिंग होगी, ये अपना बैक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसा डोनेट करेगा, बैक इलेक्ट्रॉन, यानी बैक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, तब यहां से R और C के बीच में जो बॉन्ड है, अब इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां पे होगी, अब इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या होगी, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा R के पास। अब जैसे ही R के पास इलेक्ट्रॉन गया तो यहां से क्या बन के बाहर निकला, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे क्या बचा आपके पास, ये बच गए C डबल बॉन्ड O बचे, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड N और साथ में यहाँ पे Br, और बाहर क्या निकल चुका था, बाहर निकल चुका था R माइनस। ठीक है, यहां से R माइनस क्या हो गया था, बाहर निकल चुका था। अब यहां से एक चीजें और समझना बात, नाइट्रोजन और ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ब्रोमीन जो होता है सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चले जाते हैं। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप इसमें कौन होगा, तो ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके गए, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस कमी को पूरा करने वाला कौन होगा, ये एल्किन समूह यानी R माइनस। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा और उसके बाद क्या बनेगा, यहां से O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, N के साथ आ गया R।
अब यहां से एक चीज बड़ा मैजिक हुआ, चीजों को समझना। एक चीज यहाँ पे क्या हुआ है, जो एल्किल समूह आर जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा था, मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के दौरान ये जो आर है ये सीधे चला घसक के कहां पे आ गया, नाइट्रोजन के साथ आगे कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन के साथ आर आके कनेक्ट हो गया। यहां तक बातें क्लियर है। अब यहां से देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अब यहां से इसको क्या करना है कि नाइट्रोजन और यहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा दो। यहां से क्या करा दो, शिफ्ट करा दो। शिफ्ट कराने पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पे कराओगे। चलो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पे कराए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराने से कार्बन के पास आ जाएंगे प्लस के चार्ज, ठीक है। प्लस के चार्ज आए तब यहां पे आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से इसको रिएक्शन करा देना है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ। जब इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस प्रकार से इसको लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंस इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगी चीजें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, ठीक है। सी के साथ कौन आ गया, ये ऑक्सीजन, इसके साथ क्या लगा है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फिर प्लस के चार्ज हो गए और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे और होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोन पे डोनेट करने के बाद ओ पे क्या आ जाएगा, प्लस के चार्ज। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे है माइनस का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने से, और ये हो गया आर, ठीक। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पे जो प्लस के चार्ज है, इस प्लस के चार्ज को क्या होना है, खत्म होना है। तो प्लस के चार्ज को खत्म होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का डोनेशन हो जाएगा O के साथ। अब जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, हाइड्रोजन पे आ जाएंगे प्लस के चार्ज, और ये प्लस क्या करेंगे, इस माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब यहां से कुछ ऐसा कर लो, ये जो प्लस के चार्ज आया था, प्लस के चार्ज आने पे ये जो माइनस वाला है, ये माइनस क्या करेगा, अपने माइनस को डोनेट करेंगे H प्लस के साथ। जैसे ही H प्लस के साथ डोनेट करा, यहां से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, सी के साथ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, O के साथ क्या यहाँ पे क्या लगा है, H, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा है, H लगा है, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड NH, NH के साथ क्या आ जाएगा, R, काम खत्म। एक स्टेप लास्ट क्या होंगे, लास्ट स्टेप ये होंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा दो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के चार्ज नाइट्रोजन पे, और कार्बन पे आएंगे प्लस के चार्ज, ठीक है। इस प्लस के चार्ज को खत्म होने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बचा है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करा देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसी बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन होता है, जैसी बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगी तो हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस बन के बाहर जाएगा। ये जो प्लस बन के बाहर जाएगा, अब ये माइनस वाला जैसे इसको देखा, ये माइनस क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे H प्लस, ठीक है। H प्लस को एक माइनस चार्ज डोनेट होगा। अब लास्ट स्टेप जो बना है, ये देखो R, यहां से क्या बना है, R के साथ NH, हाइड्रोजन यहां से जुड़ के क्या बना लिया, NH2 प्लस, यहां से क्या बाहर निकला, COO, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से ये जो चीजें बनी है, इसी को आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते, ठीक है। इसी को आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन यहां से हो गया है मैकेनिज्म के बेसिस पे। ये आपका मैकेनिज्म है, इस प्रकार से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहां से देखो, ये जो एमाइड था, एमाइड में CO कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल गया, और नाइट्रोजन जो है वो एल्किल समूह से आके जुड़ के क्या बना लिया, आपके 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। मेनली रिएक्शन आपका क्या है, ये 1 डिग्री एमीन बन गया। एमाइड भी यहां से 1 डिग्री लिए हो, तो एमीन भी क्या बना आपका, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर एक लाइन में रिएक्शन करना चाहो तो इस प्रकार से RCONH2 CO कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से एग्जिस्ट होंगे, बाहर निकलेंगे। R और N आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, यहाँ पे RNH2 का फॉर्मेशन करेंगे, 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन फॉर्मेशन कर लेंगे। साथ में Br2 ब्रोमीन होना चाहिए, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन का रिएक्शन एमाइड के साथ होगा विद प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, चलो मैकेनिज्म के साथ। ओके, जल्दी से इसका नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।